कांधवा को घेर दिया पेट्रोल और माँ तो किसी को भगा दी। आए दिन हम घरेलू विवाद की अनगिनत कहानियाँ सुनते रहते हैं, जिनमें कभी सास बहू पर जुल्म बरसाती है तो कभी बहू सास पर कहर बरपाती है। लेकिन एक ऐसा ताज़ा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घरेलू विवाद के चलते जेठ जेठानी ने अपनी बहू मीना पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिसमें मीना 65% तक जल गई। गंभीर रूप से झुलसी महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ना होने के चलते उसे देर शाम तक रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। हालत फिलहाल चिंताजनक बनी है। डॉक्टर ने बचने की उम्मीद 10% तक बताई है। जेठ जेठानी द्वारा झुलसी मीना अपनी पीड़ा बयान करते हुए रो पड़ी। गोंदर गांव जिला करनाल की रहने वाली मीना ने कहा कि वो घर बसाना तो चाहती है, लेकिन उसके जेठ जेठानी उसका घर नहीं बसने देना चाहते। कई बार गांव में पंचायत हुई, लेकिन अब उन्होंने हद पार कर दी जब वो 26 मई को अपने घर में बैठी थी और उनकी जेठानी उनके ऊपर तेल छिड़ककर लाइटर से आग लगा देती है। वो कुछ समझ पाती इतने में बहुत देर हो चुकी थी। अपनी जान बचाने के लिए मीना इधर उधर भागती रही। हादसे में एक ब्राह्मण भी आग की चपेट में आकर झुलस गया। पड़ोसियों ने मदद कर गाड़ी बुलवाई। उन्हें करनाल के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से रेफर होकर वो रोहतक पीजीआई आई हैं। सुनिए मीना की कहानी उसी की जुबानी। मैं बैठी थी कांध के पास, मेरी जेठानी ने परली साइड कांध से पता नहीं क्या भगाया और मैंने सोचा पता नहीं मेरे ऊपर क्या गिरा। इतनी बार मैं उठ के चली तो एकदम जल गई। मैं अंदर भागी आग बुझाने के लिए, नहीं बुझी। बाहर आई तो पानी के अंदर गिर गई मैं। एक बार से आदमी आ रहा था ब्राह्मण, उसको ऐसे चिपक गई। मैंने क्या बचा लेगा वो खुद भी जल गया, मुँह उसका बेचारे का, और टांग भी जल गई। तो हाँ, तो उसके बाद फिर मैं पहाड़ी के अंदर गिर गई। मेरे हस्बैंड पी के सो रहे थे बेचारे, उसने आग सी जली हुई देखी, वो भी भाग गया। 2-3 काने पानी के उठा के उसने मेरे ऊपर डाला और फिर मैं सबको कहने लगी गलियों वालों से, मुझे बचा लो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे बचा लो। लेकिन गाँव घर वाला तो कोई नहीं आया, पास में दिखा नहीं। और गांव वाले गली वाले सब बेचारे एम्बुलेंस या कोई पड़ोस से कार करके लेके, जब मुझे निस्संग एडमिट गई तो उन्होंने करनाल भेज दी, वहाँ से रोहतक भेज दी। तो बस दीदी, एक लड़का 5 साल का और एक 7 का, एक 8 साल की गुड़िया। पति मारता है? नहीं, पति नहीं मारता। शराब पीता है, लेकिन बच्चों को ख्याल करता है, हमारा भी करता है। वो तो इस लड़ाई के बारे में सबको ये कहता है कि इसका घर बसे रहने दीजिए। ना तो मैं भाईचारा को किसी को गलत कहता हूँ और ना ही कुछ, वो किसी को नहीं कुछ कहता। ना करता क्या? यही गोश्त जाड़ी करता है, गोश्त से बेचता है, नमक बेचता है, जाड़ी करता है बस। जेठ जेठानी घर नहीं उसने मेरे साथ कई कांड कर लिया भैया ने। मैं फिर चुप रह जूँ क्योंकि मैं तो खानदान क्यों वो तो बिहार ना कुछ इज्जत नहीं जानती है। मैं अपने घर वालों की तरफ देखती हूँ। एक भाई है मेरा, तो उसने एक बार ये सरकात लगा के देखो, मेरा ऊपर से सारा सूजा पड़ा हुआ है। करवे वालों दिन मैं सड़क पे मारी थी भगा के। उस दिन मैं थाने में आई, वहाँ से पुलिस आई, तो एक तो पीछे प्लाट में लुक गया जेठ, तो वो भैया पता नहीं कहाँ लुक गई। उन्होंने फिर दूसरा चक्कर लगाया, तो उसके धमका के गए, भाई तू क्यों इसे मारती है, इसका आदमी पहले शराब पिए पड़ा या पहले दुखी है। तो उनसे बोली पुलिस वाले, तो मैं झारखंड वालों से इसे गोलियों से निकलवा दूंगी। तो उन्होंने एक दो थप्पड़ भी लगाए, उसको भी। तो फिर गांव वालों ने पंचायत करी, यही बुला के लाए होंगे कि गुड़िया मेरे से बोले कि अब तो हमारी तरफ से दरखास्त वापस ले ले बेटा, गांव की इज्जत है, ये तो बिहार न तू तो समझ ले हमारी तरफ की। कमर घर वाले चाहते हैं, घर बसाना चाहते हो उसके साथ? मैं हाँ अपने हाँ, उसका क्या कसूर है दीदी, इसका कुछ नहीं, उसका क्या कसूर निकालूँ मैं। जेठ जेठानी भाग्य हैं, पकड़े हुए हैं? अभी पता नहीं, पुलिस के यहाँ पुलिस लेके आई या क्या नहीं, निस्संग मुझे नहीं पता। तो उनकी भी दरखास्त मैंने कई बार वापस गांव वाले की सुन के मैंने वापस ले ली कि मेरे बड़े हैं, जैसे कहता मैंने मानना पड़ेगा। लेकिन अब तो उसने हद ही कर दी, ये क्या बिगाड़ लेगी हमारा, इसकी बहन मैंने पाले मार दी, क्या किया, कुछ नहीं किया, ऐसे ऐसे डांट मारती है मुझको। तो बस अब मेरे से रह नहीं गया, मेरे छोटे बच्चे पीछे से मार देगी।
इसलिए बड़ा डर लग रहा होगा। बहुत। कोई नहीं, रो मत, रो मत। मीना के भाई इंदर ने बताया कि उनकी दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी। बड़ी बहन जेठ के गई और छोटी देवर के। इससे पहले भी उनकी बड़ी बहन को फांसी लगवाकर मार दिया गया था, जिसकी मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। बाद में राजीनामा कर घर बसाने की बात ससुरालियों द्वारा कही गई थी। छोटी बहन की शादी को 11-12 साल हो चुके हैं, लेकिन लगातार पिछले 6 साल से उसके घर में कलह कलेश चल रहे हैं। फिलहाल मीना के तीनों बच्चे उम्र 5 साल, 7 साल, 8 साल अपने मामा के पास ही रह रहे हैं। इंद्रजीत ने बताया कि मीना के पति जलने के 3 दिन बाद उसका हाल पता करने कल रविवार को रोहतक आए। अब ससुराल पक्ष द्वारा मीना पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपना बयान बदल ले, लेकिन उसके भाई ने कड़े शब्दों में कहा है कि मीना अपने बयान नहीं बदलेगी, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। आग लगा दिया जेठ और जेठानी ने। कह सुनी हुई थी सुबह से, और बाकी 6 साल हो गए थे इनकी लड़ाई होते हुए। फिर 26 तारीख को तो इन्होंने हद ही पार कर दी है। पेट्रोल या डीजल डाल के इसको लाइटर के साथ चलती हुई लाइटर को डाल दिया और आग पकड़ लिया। बहुत ही सीरियस अभी है। डॉक्टर कह रहे हैं अभी 10% हैं चांस अभी बचने के। 65% तो है। 65%, 65 से ऊपर ही है। पति आज ही आया। हाँ, जली 26 तारीख 5:30-6 बजे से। गोंदर की रहने वाली है, जिला करनाल। 26 तारीख को ही आ गए थे रात को। हाँ जी, पहले निसंग थे, निसंग से फिर करनाल से यहाँ रेफ़र कर दिया था। डॉक्टर बोले कि हमारे पास अभी सर्जरी वाले डॉक्टर नहीं है, इसको रोहतक ले जाओ। तो रोहतक आए थे। इनके 3 बच्चे हैं, एक गुड़िया है, 2 लड़के हैं। वो हमारे पास ही हैं अभी। मैं लेके आया था उनको, तो उन्होंने अभी कोई आके नहीं देखा अभी तक घर पर। अभी बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। और अभी उसके घर वाले आए थे, कह रहे थे कि बयान बदल दो, जो लड़की ने बयान दिया ना वो चेंज कराओ बयान। इनके घर वाले सास ससुर जेठ जेठानी कह रहे हैं बयान बदल दो। फिर भी इसने बयान दे दिए हैं निडर होके। हाँ जी, इन्होंने बोला कि मेरे को जलाया गया पेट्रोल डाल के। हाँ जी, अभी गए हैं, आधा पौना घंटा पहले गए हैं। बाकी दबाव डाल रहे हैं हमारे रिश्तेदारों के पास भी फ़ोन कर के, अब भी दबाव वो बदलवाओ इनके दबाव। फिर हम बदलेंगे नहीं। शादी को 10 साल हो गए हैं। हाँ जी, पहले मेरी बहन थी, उसके पास बड़ी बहन थी, 3 महीने हुए थे शादी को। उसको भी पहले फांसी दे के मार दिया था। फिर उन्होंने पंचायत करके रिश्तेदारों का दबाव डाल के राजीनामा ले लिया था। और जिसमें भी उसके बाद 6-7 महीने बाद उसने फिर शादी की। एक रात रह के वो भाग गई थी। और 5-6 महीने बाद फिर उसने तीसरी शादी की है। अब जिसने तीसरी शादी की है उसने ये काम किया है, उसके जेठ ने और जेठानी ने। बात सिर्फ इस खबर तक नहीं रुकनी चाहिए। न जाने ऐसी कितनी मीना होंगी जो देश के किसी कोने में कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा की शिकार हो रही होंगी। समाज बदलना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा ताकि कोई और ऐसी मीना घरेलू हिंसा से प्रताड़ित ना हो।